इंडियन जिंदाबाद। तो मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात ऐसे है, ना, मुझे क्या कोई बात डर नहीं है। हाँ जी, इमरान आपसे कहा है कि थैंक यू। अगर उनकी साजिश भी है तो बहुत अच्छी साजिश है, ऐसी ऐसी साजिश करनी चाहिए। ऐसी साजिश करनी चाहिए। करनी अच्छा अच्छा काम भी करते हैं तो हम उसको नेगेटिव साइड पर क्यों लेके जाते हैं कि समझ ले, वो तो उनको कैदी ही कहते हैं ना। अच्छा। वो चाहे कैदी ना भी हों, वो लेके जाते हैं। हमारे पास उनके कौन से कैदी हैं? कोई एक हमारे पास जितने भी थे, आपको पता है कि जितने थे वो बड़ी आला तरीके से गए हैं, ढोल धमके से हाई पहना के। वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। ऊपर से प्रेशर आया था ना। फिर ऊपर से जब प्रेशर आता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जितनी आवाम है ना, ये भेड़ बकरियां हैं। बादशाह बना और ये है कि कप जीत के कप बना। अच्छा, ये जो मिसालें दी जाती है, हम तो उनका एक सेक्टर में मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये कैसे कह लेते हैं कोई कप तो के होया। फिर उनकी आवाम देखें, वो अपनी आवाम की कैसे खिदमत कर रहे हैं, हर काम उनका ऐसे चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन हमने नहीं है। अच्छा, तो वो अच्छा काम भी करेगा तो हमें लगेगा नहीं, वो अच्छा नहीं। दुश्मन है क्या? बिल्कुल दुश्मन है, क्यों नहीं है? दुश्मन तो है। कैसे अरे वाह, कैसे? हम उनसे आज़ाद हुए हैं। हमारा अलग हुए हैं? कश्मीर जो है वो अभी तक उस पे झगड़ा चल रहा है। कोई बात ऐसी होती है, हमारे जो ये मछेरे होते हैं या हमारे हाँ, ये जो होते हैं, ये चले जाते हैं, गलती से चले जाते हैं, कोई शौक से नहीं, उनको पकड़ लेते हैं। हमारा कबूतर चले जाए, हमारी तरफ से कोई बैलून चले जाए, वो एक तकरीब कारी शुरू कर देते हैं। हाँ, तो नाना गलत काम करे हम भी। चलो आप वहाँ, अगर कोई यहाँ से चीज वहाँ जाती है तो जाहिर है वो तो चेकिंग करेंगे ही। हम भी चेकिंग करते हैं, लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान साइन में। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तानी अवाम ने भी अब बोल दिया है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आपको पता ही होगा दोस्तों रीजन कि सोमालिया लुटेरे जो थे, समुद्री लुटेरे, उनके हाथ में जो सिख पकड़ी गई थी, वो उसमें पाकिस्तानी करीबन 23 लोग थे, उसको जिंदा बचा लिया गया और उसके संगुल से उसको आज़ाद कर दिया गया है। तो इसी वजह से तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। तो दूसरे अवाम तो फिर अच्छे हैं, लेकिन हमारी अवाम में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हो रहा है। हमारे हुक्मरान बहुत, मैं अब तंजिया कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, जो पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहे। अच्छा किसी को आने नहीं दे रहे हैं, अच्छों को बंद कर दिया है, अच्छों को बंद कर दिया है। तो जो बुरे हैं उनका अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। पता है भारतीय नेवी जो है, भारत की जो फौज है, इंडियन नेवी, वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। पाकिस्तानियों की जान भी उन्होंने बचाई है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की जान बचाई है। पाकिस्तानियों को बचाइए तो हमसे अच्छी तो फिर वो हो गई ना। हमारे लिए तो हमसे अच्छी वो वहाँ हो गई है नेवी। तो उसके लिए हमने तो फिर कहना कि वो इंडियन जिंदाबाद। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बहुत दुख है कि हमारी नेवी हमारे कुछ नहीं कर रही। हमारे अच्छे हुक्मरानों को अंदर बंद किया हुआ, और जो दूसरे हैं उनको खुलेआम छुट्टी है। बोला इंडियन जिंदाबाद। तो जाहिर है फिर मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको बंद किया हुआ है, जो नहीं अच्छे उनको हम खुलेआम छुट्टी। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इस वक्त भारत दुनिया भर की मदद करता फिर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे क्या कहना, बस अफसोस होता है कि किसी को अच्छा कहें, लेकिन फिर अपने पे अफसोस होता है। कहेंगे कि ये अम्मा ने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, लेकिन मुझे दुख बहुत होता है कि हमारी अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। हमारा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। भारत की नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रहा कर है। रही है ना, तो फिर मैं कर दूंगी तो फिर कोई फर्क तो नहीं बेटे पड़ेगा। हैं? तो करें फिर। अरे मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, ऐसे ना, मुझे क्या कोई बात डर नहीं है। हाँ जी, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदा। रुके तो सही, 2 मिनट रुके तो सही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारत के बारे में आप क्या राय रखती हैं? आपकी पर्सनली क्या राय है? बेटे देखें, अब वो ये है कि वो हमारे तारीफ़ें करने लगे हैं कि हमारे ड्रामे अच्छे हैं, हमारे ये अच्छी चीज़ है, ये है, वो है। इश्क मुर्शद में ड्रामा जो है सलमान खान तारीफ़ें कर रहा है, ये है, तो हमें तो फिर वही अच्छे लगेंगे ना। तो इधर हमारा कोई अच्छा हमारा साथ नहीं दे रहा। इमरान खान को इन्होंने बंद कर, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात। मैं कह रही हूँ भारत के बारे में आप क्या राय रखती हैं? उनके इदारे कितने मजबूत हैं, या वो कितना आगे निकल गया हमसे, इस बारे में? हमसे तो फिर भी वो अच्छे जा रहे हैं। उनकी अभी भी चीज़ें सस्ती हैं। जो डाबर आमला इधर हमें 450 का मिल रहा है, उधर अभी भी 50-60 का मिल रहा है।
ठीक है। और इधर हमें आटा नहीं मिलता, बाकी कह रहे हैं कि ये आटे खुलेआम मिल रहे हैं, ये है वो है। अब मैं गई हूँ आटा लेना तो मुझे उन्होंने नीचे फेंक दिया, और मेरे बेटे ने मुझे नाराज़ हुए हैं कि मम्मा जो भी खाते हो, हम 4 नहीं खाएंगे तो 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन अपना लाया हुआ खाएंगे। फेंक दिया। हाँ, गिर गए हैं ना, जब जहाँ पे नवाज शरीफ के वो आटे मिलते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। गलत बात है, सब गलत बात है। मैं तो ये कहूँगी, हमसे दूसरे मुल्क बहुत अच्छे हैं। भारत भी हमसे आगे निकल गया। निकल गया, बिल्कुल। दुनिया में उनको कैसे देख रहे हैं, सब शुक्रिया बोल रहे हैं उनको कि हमारी मदद कर रहे शुक्रिया बोलना चाहिए, शुक्रिया उनका, वाकई बहुत शुक्रिया कि वो हमारे आवाम की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वो फिर मैंने तीसरी बार नहीं कहूँगी अब कि जिंदाबाद, ये फिर उनको कहना चाहिए ना। तो ये जो मदद करे उसकी तो फिर तारीफ बनती है। आप जैसे को अल्लाह के और तरक्की दे, आप जैसे जो देखे कैसे फिर रहे हैं, आप भी किसी की बच्ची हैं, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपको तरक्की दे, खुश रहें, आबाद रहें। 2 मिनट रुक जाए, 1-2 सवालों के जवाब तो दे दे मुझे। ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से वो लोग एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं, अब हम पर सवालिया निशान है कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। मुझे ये बताएं, दुनिया उनको शुक्रिया 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 बोल रहा है, हमारी क्या हैसियत लग रही है? हमारी ऐसा तो उनके आगे क्या बन गई है? हम तो फिर अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं ना, हमें अच्छा नहीं फील हो रहा। नहीं है, हमसे सारे जो ममालिक है ना अच्छे जा रहे हैं, हम नहीं अच्छे। हमने अभी तक किन किन लोगों की जानें बचाई हैं? किसी मुल्क की हमने मदद की है? किसकी कर रहे हैं? हम उनसे मदद ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब से ये सियासत गंदी होगी पाकिस्तान की, मैं न्यूज़ सुनती नहीं हूँ, लेकिन आपसे ये मालूम हुआ है कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो उन्होंने भला किया है तो अल्लाह उनका भी भला करे। तो क्योंकि कोई भी मज़हब, कोई भी अकीदा इंसान को बुराई की तरफ नहीं लेके जाता, अच्छाई होती है। कभी किसी भी आप मज़हब में देख ले, किसी कानून में देख ले, उसमें कभी भी कोई बुराई की तरफ एक रास्ता भी नहीं जाता, गलत बात नहीं बताई जाती। अगर उन्होंने बचाई है तो अल्लाह उनका भला करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन नेवी की दुनिया तारीफें कर रही है, उन्होंने पहले भी पाकिस्तानियों की जान बचाई थी, हमने कोई थैंक यू का मैसेज भी नहीं भेजा था। अभी आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन जाना चाहिए उनके लिए? आपको पता है जो हमारी नई हुकूमत आई वो तो वैसे भी बहुत करीब है। अच्छा। मोदी साहब के। अच्छा। वो तो अपनी शादियों पे, फंक्शनों पे बुलाते हैं। तो अगर सरेआम मसलन के हमारी आवाम को नहीं भी पता चलेगा, छुप के भी भेजा जाएगा, हमारी हुक्मरानों की तरफ से अगर कोई मैसेज भेजा भी जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है मिल जाएगा। अगर आवाम को बता के भेजा जाएगा ये भी अच्छी बात है। जब उन्होंने जान सबके सामने बचाई है तो फिर शुक्रिया भी सबके सामने अदा करना चाहिए ना, ताकि हमारी आवाम को भी पता लगे। अगर छुप के भी भेज रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बता के भी भेज रहे हैं तो अच्छी बात है। ये आला ज़रफ़ की निशानी है। अच्छा, इंडियन नेवी जितनी एक्टिव है उनके बारे में आप क्या कहेंगी? वर्ल्ड मीडिया उनको प्रेस कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ की वो लोग जान बचा चुके हैं, सोमाली पायरेट से बचा चुके हैं, तो जितनी वो एक्टिव इस वक्त लग रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यही है कि अगर वो जान बचा चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनके जो हुक्मरान है और इनकी फ़ौज है, उनको भी चाहिए कि जो हमारे कैदी जाते हैं उनको भी हमें उसी तरह दिया जाए जिंदा सलामत, जिस तरह हम उनके कैदियों को हार डाल के बहुत अच्छे तरीके अनचाहे मेहमान जो जिनको यूनाइटेड नेशंस भी प्रूव कर देता है। यही कह दे, समझ ले, वो तो उनको कैदी ही कहते हैं ना। अच्छा। वो चाहे कैदी ना भी हों वो लेके जाते हैं। हमारे पास उनके कौन से कैदी हैं? कोई एक? हमारे पास जितने भी थे आपको पता है कि जितने थे वो बड़ी आला तरीके से गए हैं, ढोल धमके से हाई पहना के, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। ऊपर से प्रेशर आया था ना, फिर ऊपर से जब प्रेशर आता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जितनी आवाम है ना, ये भेड़ बकरियाँ, हमारी जो नेवी है, हमारी जो बहरी फ़ौज है, जो इनको चाहिए सियासत को छोड़ के मुल्क की सलामती की कोई इकदामात किए जाएं, ना कि सियासत की तरफ किए जाएं। हमें मालूम हो गया है कि हम इस मुल्क में सिर्फ भेड़ बकरियां हैं, और ये हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं वो दुनिया जहान को पता है, उनकी बुक्स में आ चुका, करप्ट लोग आ गए हैं। मुझे आप ये बताएं, यहाँ मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगी, जब भी इंडियन नेवी पाकिस्तानियों को बचाती है तो पाकिस्तानियों का एक रिएक्शन ये आता है कि ये उनकी अपनी साजिश है और साजिश करके वो बचाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इतनी नेगेटिविटी जो प्रमोट की जाती है? नहीं, साजिश चाहे साजिश भी हो, अच्छा इकदाम है, अच्छा काम किया है। साजिश भी अच्छा काम किया, थैंक यू कहते हैं। वो हुक्मरान नहीं कहते तो हम कहते हैं अवाम। अच्छा। हाँ, ये अवाम की दुश्मन नहीं है। हाँ। उनकी फ़ौज ने हमारी फ़ौज को
जो है दुश्मन बनाया हुआ। मेरा बेसिकली सवाल था कि इंडियन ओशन में पाकिस्तानियों की जान बचाई है उनकी नेवी ने, तो है ना, आपसे कहा है कि थैंक यू। अगर उनकी साजिश भी है तो बहुत अच्छी साजिश है, ऐसी साजिश करनी चाहिए, ऐसी साजिश करनी चाहिए। करनी अच्छा काम भी करते हैं तो हम उसको नेगेटिव साइड पर क्यों लेके जाते हैं कि साजिश है, उनको क्या मिलेगा साजिश करके? हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि दुश्मन जो है ना हमारा इंडिया ही है और कोई नहीं है। अच्छा, तो वो अच्छा काम भी करेगा तो हमें लगेगा नहीं वो अच्छा नहीं। दुश्मन है क्या? बिल्कुल दुश्मन है, क्यों नहीं है, दुश्मन तो है। कैसे अरे वाह, कैसे? हम उनसे आज़ाद हुए हैं, हमारा अलग हुए हैं? कश्मीर जो है वो अभी तक उस पे झगड़ा चल रहा है। कोई बात ऐसी होती है हमारे जो ये मछेरे होते हैं या हमारे हाँ ये जो होते हैं ये चले जाते हैं, गलती से चले जाते हैं, कोई शौक से नहीं, उनको पकड़ लेते हैं। हमारा कबूतर चले जाए, हमारी तरफ से कोई बैलून चले जाए, वो एक तकरीबकारी शुरू कर देते हैं। हाँ, तो नाना गलत काम करे हम भी। चलो आप वहाँ अगर कोई यहाँ से चीज वहाँ जाती है तो जाहिर है वो तो चेकिंग करेंगे ही। हम भी चेकिंग करते हैं, लेकिन ये है कि अगर वो सारे तो एक जैसे नहीं ना होते कसूरवार। जो कसूरवार हो उनको पकड़े, जो कसूरवार नहीं है उनको छोड़े। हमने तो यही सुना है, वहाँ पे जब भी आई हैं हमारी लाशें आई हैं। अगर ये ऐसा काम किया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू इंडिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो महिलाओं ने बातें की कि भाई पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे हालात कैसे, वो सब कुछ पाकिस्तान जो दो औरतें थी जो मैं क्या बोलते हैं वुमन वो दोनों ने अच्छी बातें की है और जो देश की हालात थी वो भी उन्होंने बताई है। हालांकि उन्होंने भी कहा भारत जिंदाबाद और ऐसे ही चलता रहे तो अच्छी बात है, दोनों देशों के साथ रिलेशन अच्छे हो। और ये दोनों देश चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ही चाहता हो, पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी चाहती है और इंडियन आवाम है वो भी चाहती है कि दोनों देश है अपने हिसाब से अपना अपना काम करता रहे और दोनों खुशहाल रहे, एक दूसरे की दुश्मनी भूले, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि देखो जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में वो नहीं चाहते, क्योंकि वो यदि उन्होंने चाहा कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो उनके घर बंद हो जाएंगे, उसकी जो तिजोरियाँ है ना पैसों की वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ तो बात आ रही थी हमारी मिलिट्री पावर की, जो हमारे नेवी ऑफिसरों ने 23 पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरों से जो बचाया तो उसके लिए उन्होंने भारत जिंदाबाद, धन्यवाद, थैंक यू सब कुछ कहा है। तो ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ये नहीं कि हर बार आप आतंकवादी भेज दो, ये कश्मीर के नाम पे आपकी आवाम को झूठ आप परोसो, जितनी भी जंगें लड़ी हो वो पाकिस्तान ने जीती, ये सब कुछ झूठ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री गलत पढ़। आप काम आपके एजुकेशन पे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी महिलाओं का दुख दर्द तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ उन्होंने समझाया। कभी कभार बुजुर्ग हमें अच्छी बातें कहे जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों में मेरे हिसाब से कि पाकिस्तानियों तो कभी कभी कोई होगा, कोई एक दो, जैसे निमरा अहमद जी है, हर बार मेहनत करती रहती है, उसके आवाम को सत्य बातों पे ले जाए, उसके आवाम को दिखाया जाए आईना कि दुनिया में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लेकिन निमरा जी मेहनत करते रहो, हो सकता है एक दो और समझ जाए। बाकी पाकिस्तान को समझाना किसी में भी ताकत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जब बच्चा पैदा होता है वहीं से ही झूठ सिखाया जाता है, झूठ समझाया जाता है। ये हमने देखा है आपकी किताबों में, आपकी किताबों में भारत के लिए क्या क्या लिखा है। तो हर बार किसी का भी पाकिस्तान में आवाम को आप पूछ लो, एक जिक्र ज़रूर आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मैं पहले खुद के देश को डेवलप कर लो, फिर जम्मू कश्मीर की बात करो, फिर और कभी सारी बातें करो। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।